اور जंग में बाप को कत्ल करने वाले बहन भाई गिरफ्तार, बेटे ने बाप को कत्ल करके घर में दफना दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, क्या आप ये सोच सकते हैं कि दो बहन भाई मिलकर अपने सगे बाप को मार देते हैं? उन्होंने अपने सगे बाप को क्यों मारा और ये कहाँ का वाक़या है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वाक़या 9 फरवरी को पेश आया। ये इलाका है ज़िला झंग में माड़ी बलोचा ये इलाका है। इस इलाके का ये वाक़या है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद तफ़ैल साहब की बीवी का नाम है मंजूरा बीबी। तफ़ैल साहब और मंजूरा बीबी को अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा जिसकी अब उम्र 15 साल है और उसका नाम है फ़रक। दूसरे नंबर पर बेटी है जिसकी उम्र 13 साल है। मंजूरा बीबी और तफ़ैल की जब शादी हुई, इनके यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से मंजूरा बीबी तंग आ गई थी और वो नाराज़ होकर चले गई थी। और उसके बाद उसने खुला का अदालत में केस दायर कर दिया। उसके बाद उसने अदालत के ज़रिए अपने शौहर तफ़ैल से तलाक ले ली थी और ये जो 2 बच्चे थे अपने वालिद के पास ही माड़ी बलोचा में रहते थे। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है 9 फरवरी को, ये जो लड़का है 15 साल का फ़र्क थाने कोट शाकर जाता है। जाकर एक FIR दर्ज करवाता है। जाकर कहता है कि मेरा वालिद साहब 5 फरवरी को घर से निकला और उसने हमें ये कहा कि मैं दरिया झेलम पर जा रहा हूँ और काम के सिलसिले में उसके बाद वापस आ जाऊँगा। ये 9 तारीख को गया और कहता है कि 5 फरवरी का ये वाक़या है, अभी तक हमारे वालिद साहब वापस नहीं आए। पुलिस कहती है कि आपके घर पर कोई बड़ा नहीं, आपकी उम्र बहुत कम है। इसने बताया कि हम 2 बहन भाई हैं, तीसरा वालिद है। हमारी जो माँ है वो काफ़ी अरसा हो गया है, वो खुला तलाक लेकर अपने घर चले गई है वालिदैन के। वो कहता है कि अब इस घर में हमारा एक वालिद और मैं और मेरी एक 13 साला बहन रहती हैं। इसके अलावा हमारा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अब हमारा वालिद गुम हो गया है। मैं FIR दर्ज करवाने आया हूँ। पुलिस जो है एक FIR अगवा की दर्ज कर लेती है कि इसका बाप जो है शायद किसी ने अगवा कर लिया है, या हो सकता है कि दरिया झेलम पर गया हो, कहीं दरिया में डूब ना गया हो। अब पुलिस जो है तहकीकात का आगाज़ करती है। पुलिस चेक करती है, लेकिन पुलिस किसी नतीजा पर पहुंचने में नाकाम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, चंद दिन गुजरते हैं, महल्ले की एक औरत इनके घर आती है। वो कहती है कि बेटा आपके घर से बड़ी शदीद किस्म की बदबू स्मेल आ रही है, अपने घर को चेक करें, हो सकता है कि यहाँ पर कोई चूहा वगैरह या कोई चीज़ मरी पड़ी हो जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। वो पड़ोसन को कहते हैं कि आंटी हम इसको चेक करते हैं। पड़ोसन जो होती है वो चले जाती है। उसके बाद जब जो वक्त गुजरता है, वो स्मेल जो है, बदबू वो तेज़ होती जाती है। महल्ले के लोग सारे इकट्ठे होकर इनके घर आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा स्मेल बदबू आ रही है, चेक करो ये क्या मामला है, यहाँ पर बदबू स्मेल क्यों आ रही है। उन्हीं मर्दों में से एक आदमी बड़ा अक्लमंद होता है, जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं, वो 15 पर कॉल कर देता है और पुलिस जो है थाना कोट शाकर की मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद आकर पुलिस देखती है, सहन में इधर उधर घर की तलाशी लेती है। जब सहन में चेक करती है कि एक जगह से ताज़ी मिट्टी जो है
وہ کھدائی کی ہوئی ہے اوپر پڑی ہے، ان کو شک ہو جاتا ہے۔ پولیس جو ہے اس جگہ کی کھدائی کرواتی ہے، جب کھدائی کرواتی ہے وہاں پر دیکھتی ہے کہ اندر سے ایک لاش ملتی ہے۔ وہ جو لاش ہے دیکھ کر پولیس حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس اس لاش کو جب نکالتی ہے تو وہ محمد طفیل کی لاش ہوتی ہے۔ پولیس جو ہے اب چونکہ ایک ایف آئی آر اس کی پہلے 5 فروری کو جب یہ گیا تھا، 9 فروری کو اس کے بیٹے نے درج کرائی تھی، پولیس کو اب شک پڑ گئی۔ پولیس نے دونوں بہن بھائیوں کو پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا اور اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے ان بچوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا، اور جب بچی سے پوچھا، بچی نے الزام لگایا اپنے والد پر کہ میرا والد میرے ساتھ غلط حرکت کرتا تھا اور مجھ پر تشدد بھی کرتا تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنے بھائی کو بتا دیں اور میں نے اور بھائی نے مل کر پلاننگ بنائی، اور پلاننگ بنا کر ہم دونوں نے کلہاڑی سے اپنے والد کو مار دیا۔ اس میں کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو کوئی نشہ آور دوا پلائی یا نہیں، یا کس طرح مارا، لیکن جب پولیس نے پوچھا کہ وہ کلہاڑی اور جس سے جگہ کی کھدائی کی وہ بیلچہ کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ وہ چھت پر ہے۔ اب پولیس موقع پر جاتی ہے، دونوں چیزیں کلہاڑی اور بیلچہ جو آلات تھے وہ بھی پکڑ لیے۔ اس کے بعد پولیس ایک 302 کا پرچہ درج کرتی ہے، جس میں نامزد ملزم فرخ جس کی عمر 15 سال اور دوسری لڑکی جس کی عمر 13 سال، ان دونوں کے خلاف پولیس نے پکڑ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں اصل وجہ کیا بنی، آیا جو بیٹی نے الزام لگایا وہی وجہ تھی، یا کوئی اس کی جو بیوی تھی ناراض ہو کر گئی تھی، یا اس کی کوئی پلاننگ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بچوں کو کچھ کہا ہو، لیکن یہ ساری باتیں پولیس تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی کہ ان کو کسی نے بھڑکایا یا انہوں نے خود یہ کام کیا۔ اب ان پر 302 تو لگ گئی ہے، لیکن ان کی عمریں جو ہے وہ 18 سال سے کم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کو کچھ ریلیف دے دے، یہ آگے ہی جا کر پتہ چلے گا جب مقدمہ عدالت میں جائے گا۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس میں واقعے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔